आज सर्वज्ञता पर विचार करें कि कौन सी अवस्था है। यदि हम कहें यह कालज्ञ सह सर्वज्ञ, जो कालज्ञ है वही सर्वज्ञ है, तो यह सर्वज्ञता फिर गंभीरतया विचारणीय अवस्था होगी। कालज्ञान के लिए गंभीरता से मनन करना होगा और फिर यह आवश्यक नहीं है कि जो कालज्ञ हो भूत भविष्य वर्तमान काल का ध्यान रखता हो, उसके लिए जो है यह सृष्टि कितने तत्वों से बनी है इस पर विचार करना आवश्यक नहीं रह जाता है। फिर वह सर्वज्ञता की स्थिति में ही रहे कालज्ञ, यह आवश्यक नहीं होगा। अब यदि हम कहते हैं यह वेदज्ञ स सर्वज्ञ, तो फिर जो है हम जो है एक तरफ सुनते हैं कि नेति नेति कहि गावहि वेदा, वेद जो है स्वयं ही नाइत नाइत, इतना ही नहीं जितना हम कह रहे हैं, उससे भी आगे ज्ञान है, उससे भी आगे ज्ञान है। गीता कहती है यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दगे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः ब्राह्मणस्य, जो विशेष ज्ञानी ब्राह्मण है यह जो है बीजानाति, जो विशेष रूप से जानता है, विशेष रूप से जानता है, ऐसे बीजानतः ब्राह्मणस्य, ऐसे विज्ञानी ब्राह्मण के लिए ये जो वेद हैं वे तभी तक के लिए हैं खातक की तरह से जब तक कि ब्रह्म समुद्र की प्राप्ति न हो जाए। अब उसके लिए विजानतः ब्राह्मण से कहा जा रहा है कि वह विशेष जानकार तो है, लेकिन त्रैगुणीय विषयो वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन अथवा नेति नेति कहि गावहि वेदा। अब वेद जो है वह 3 कांडों से बना हुआ, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, तो उसके अनुसार से तो यह हो जाता है कि वेदज्ञ भी जो है विशेष का तो ज्ञाता होगा, बहुज्ञ तो होगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होगा। तो वेदज्ञता जो है वह सर्वज्ञता की स्थिति नहीं है, बहुज्ञता की स्थिति है। तो अब जो है तीसरी स्थिति ये आती है कि तन्मयावस्था क्या सर्वज्ञता है। तन्मयावस्था, तन्मय हो जाए जो जिसके लिए कहा जाता है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, लेकिन उसको भी जानने के लिए वही जानेगा सोई जाने जहि देहु जनाई।
तो ऐसा कौन सा जीव होगा जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेगा, ब्रह्म के द्वारा जनाए जाने पर, और फिर वह ब्रह्म ही हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति कैसे आएगी? तन्मय अवस्था भी प्राप्त कैसे होगी? हैं? अब भागवत में लिखा गया है, अर्थेषु अभिज्ञ, जितने भी यावान अर्थ, जितना भी अर्थ है, चाहे वह वेदार्थ है, भावार्थ है, कोई भी अर्थ है, शब्दार्थ है, पदार्थ है, जितना भी है, सबका जो अभिज्ञ होगा, जो परम तत्व, उसकी कल्पना की जा सकती है कि ऐसी अवस्था ही जो है सर्वज्ञता की स्थिति हो सकती है। अब उसके लिए हम जो है कैसे सर्वज्ञता की स्थिति में आएंगे? यह अचिंत्य अवस्था है, अचिंत्य अवस्था, जो विषय है ये नहीं है, इंद्रियातीत अवस्था है। तो सर्वज्ञता जीव में नहीं आएगी, क्योंकि सर्वज्ञता जो है वो जीव की अवस्था है ही नहीं है। जीव जो है कैसे जानेगा? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो जो साधन है वह स्वयं जो है अनावृत साधन नहीं है, तो जिसमें गुणहीनता नहीं है, जिस जीव में, वह सर्वज्ञ कैसे होगा? सर्वज्ञ होने के लिए तो वही है ना कि स्वयं ही जो अर्थेषु अभिज्ञ हो जाए, वही सर्वज्ञ हो सकता है। ये चिंतन करना पड़ेगा, अभी चिंतन करते रहिए। हरि ओम।